88 में यानी कि 145 के आसपास 153 रुझानों में एनडीए 153 सीट पर आगे चल रही है। बहुमत का आंकड़ा जो मैजिक नंबर है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 145 है बहुमत का आंकड़ा और 153 पर इस समय जो महायुति है वो आगे चली। महाविकास अघाड़ी 44 सीटों पर आगे चली। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा वो मैजिक नंबर 288 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र में 288 का अगर हम बहुमत के आंकड़े की बात करें वो बहुमत वो मैजिक नंबर की बात करें तो 145। लेकिन रुझानों में जो अभी रुझान निकल के आए 153 सीट पर एनडीए जो है नेशनल डेमोक्रेटिक जो लाइन्स है वो 153 सीटों पर अभी आगे चल रही है। विजय जी किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए अब ये पोस्टल बैलेट नहीं है, ये ईवीएम खुलने के बाद आंकड़े तेजी से बढ़े हैं और ईवीएम ये बता रहा है कि उसमें क्या चीजें मतदाताओं ने दर्ज की हैं। जो राष्ट्रीय राजनीति है महाराष्ट्र इस समय उसका कोर बन चुका है और यहां से सबसे ज्यादा जो भविष्य का जिसके सवाल है वो उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से शिंदे को अपने साथ करके शिवसेना को कमजोर किया है, मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति होगी शिवसेना को और ज्यादा कमजोर करने की, क्योंकि शिवसेना जो जिस तरह से उसने अपने कैरेक्टर को चेंज किया, चाल चरित्र चेहरा तीनों बदल दिया उसने, एकदम से वो कांग्रेसीकरण कर लिया उसने, कांग्रेस की नीतियों को उसने अपना लिया, सेकुलर शिवसेना हो गई पूरी तरीके से और उनके हर चीज में बीजेपी का विरोध करना उनका एक ही मोटो रह गया। चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, बुलेट ट्रेन का काम हो या वहां पे फैक्ट्री लगने की बात हो, हर जगह शिवसेना विरोध करती रही है। तो शिवसेना का भविष्य इस चुनाव के बाद बहुत संकट में आएगा। उद्धव ठाकरे की लीडरशिप पे भी सवाल खड़ा होगा। सर हरियाणा में जो हुआ था वो बात लगता है महाराष्ट्र में दोहराई जा रही है। अब धीरे धीरे भारत की राजनीति बाइपोलर पॉलिटी की ओर बढ़ रही है। हरियाणा में आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सारी पार्टियां वहां पे अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाई। मैं साहब आपको रोकना चाहूंगा। वही हो रहा है महाराष्ट्र में। शहनवाज हुसैन कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देखिए राष्ट्र का चुनाव जीते थे, अब महाराष्ट्र का भी जीत रहे हैं, झारखंड का भी जीत रहे हैं। एकदम सब तरफ भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन की जीत हो रही है, क्योंकि देश मोदी के साथ है, देश डेवलपमेंट के साथ है, देश झूठ के साथ नहीं है, देश सच्चाई के साथ है, सत्य की जीत हो रही है। इस समय क्या बड़ी खबर है, यूपी उपचुनाव में शुरुआती 1.5 घंटे के रुझान सामने आ गए। रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का आगे चल रही 9 सीटों की अगर बात करें तो 9 सीटों में लगभग 6 सीटों पर इस समय शुरुआती रुझानों में 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कुंदरकी और सीसामऊ जैसी जो सीटें जो समाजवादी पार्टी की मानी जाती रही वो वहां पर भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी आगे। रुझानों में सपा जो है सिर्फ करहल जो उनकी पारंपरिक है पारिवारिक सीट मानी जाती है वहां पर आगे चली है। शुरुआती 1.5 घंटे के रुझान है उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों को लेकर, जिसमें से 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। सिर्फ एक सीट है करहल सीट जहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी आगे है। किस तरीके से देख पा रहे राजकुमार जी? देखिए करहल तो एक ऐसी सीट है जो बिल्कुल घर की सीट है समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह जी के समय से, मुलायम सिंह जी जब थे तब भी